नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुक पेटल्स का लेसन 12। लेसन 12 में देखिए दिया है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस नाम है और इन वंडरलैंड, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, लैंड मीन्स होता है ज़मीन या जगह। तो एलिस जो है वो अनोखी जगह पर है, आश्चर्य वाली जगह पे है, वंडरलैंड में है, यही इसका टाइटल है और इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है एलिस, यहाँ पे लिखा है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस जो है आश्चर्य वाली जगह पे है, वंडरलैंड में है, वो आश्चर्य से भरे जगह पे है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है दिया हुआ है इस लेसन में। तो यहाँ पे देखिए, वन डे, एक दिन, एलिस वाज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ बुक। अब देखिए, वन डे, एक दिन, एलिस वाज लाइंग, एलिस जो है लेटी हुई थी, अंडर अ ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे। एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी बुक। उसकी बहन जो स्टोरी बुक पढ़ रही थी उसको वो सुन रही थी, सुनते हुए वह लेटी हुई थी। उसकी बहन स्टोरी बुक, रीडिंग ए स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक पढ़ रही थी जो उसकी बहन, उसको वो क्या कर रही थी, वो सुन रही थी, सुनते हुए वह लेटी थी, सुनते हुए वह लेटी थी। सडनली, अचानक, सी सा अ ब्राउन रैबिट स्कैम्पर्ड बाई। सडनली, अचानक, सी सा वह देखी, अ ब्राउन रैबिट एक भूरा खरगोश, स्कैम्पर्ड बाई जो तेजी से भागा। स्कैम्पर्ड बाई मतलब तेजी से जो भाग रहा था। उसने क्या देखा अचानक, एक खरगोश जो तेजी से भाग रहा था। ही हैड पिंक आई, उसकी आंखें कैसी थी, पिंक थी, गुलाबी थी, उसकी आंखें गुलाबी थी। एंड वाज वियरिंग अ ब्लू कोट, और वह एक ब्लू मतलब नीला कोट पहने हुए था। उसकी आंखें पिंक थी, गुलाबी थी और वो एक नीला कोट पहने हुए था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड। अब देखिए, ही टुक आउट ए बिग वॉच, ही टुक आउट उसने बाहर निकाला, ए बिग वॉच एक बड़ी घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट अपने वेस्ट कोट पॉकेट से, अपने जेब से एक बड़ी घड़ी निकाला। एंड और एज ही हरीड अवे ही सेड, जैसे कि वह कहा हो कि हरीड अवे, और एज ही हरीड अवे और जल्दी से भागा हो। ओ डियर आई विल बी टू लेट, जैसे वह ये कह रहा हो कि अरे प्रिय, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। यह कर कर वो क्या किया, तेज़ी से भागा। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सी थाट, उसने, सी मतलब वह, एलिस थाट मतलब सोची, एलिस के लिए सी आया है। सी थाट वह सोची, देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट मतलब कुछ भिन्न था। देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, इस खरगोश में क्या था, कुछ भिन्न था। समथिंग वेरी डिफरेंट, इस खरगोश में कुछ बहुत अलग था, कुछ भिन्न था। इट कुड टॉक, यह बात कर सकता था। इट ओर अ रेड वेस्ट कोट, वह एक लाल जो है रेड वेस्ट कोट पहने हुए था। इट ओर वह पहने था ए रेड वेस्ट कोट, एक वेस्ट कोट, रेड वेस्ट कोट पहने था। एंड इट कैरीड ए वॉच, और वह एक वॉच को कैरी करता था, लिया हुआ था, वह एक वॉच को, एक घड़ी को लिए हुए था। एलिस वंडर्ड, एलिस को क्या हुआ, एलिस वंडर मतलब एलिस आश्चर्य हुआ, एलिस को आश्चर्य हुआ। अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला खरगोश, एक बात करने वाला खरगोश, यह देख करके जो है एलिस को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। अ टॉकिंग रैबिट, ए रैबिट हु वियर अ वेस्ट कोट, एक रैबिट, एक खरगोश जो क्या पहनता है, वेस्ट कोट पहनता है, जो एक खरगोश जो वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियसिटी, एलिस जो है वो जिज्ञासा से मतलब बर्निंग विद क्यूरियसिटी मतलब वो जिज्ञासा उसके अंदर जागी।
एंड सी और वह फॉलोड द ब्राउन रैबिट, और उसने जो है ब्राउन रैबिट भूरे खरगोश का फॉलोड मतलब पीछा किया, वो भूरे खरगोश की पीछा की। एलिस क्या की? सी फॉलोड, वह पीछा की द ब्राउन रैबिट मतलब भूरे खरगोश की वो पीछा की। एलिस जो है भूरे खरगोश की पीछा की। और आगे देखिए द रैबिट स्टार्टेड, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट स्टार्टेड, रैबिट ने जो खरगोश ने प्रारंभ किया, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया, रनिंग मतलब दौड़ना, खरगोश दौड़ना प्रारंभ किया, एंड एलिस और एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस जो है उस खरगोश का फॉलो किया, पीछा की, उस खरगोश की एलिस जो है पीछा की। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, द रैबिट मतलब खरगोश सडनली अचानक पॉप डाउन अ रैबिट होल, लार्ज रैबिट होल, एक बड़े खरगोश की बिल में वो खरगोश क्या किया, जो है कूद गया। पॉप डाउन मतलब एक बड़े खरगोश की बिल में जो है वो खरगोश कूद गया। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल, एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी क्या की, एलिस भी जो है उस रैबिट होल में कूद गई, उस खरगोश के बिल में एलिस भी कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। अब देखिए द रैबिट वेंट डाउन, रैबिट जो है वो नीचे गया, एंड डाउन और नीचे गया, एंड डाउन और नीचे गया, एंड डाउन और नीचे गया, इनटू द रैबिट होल मतलब रैबिट होल में उस खरगोश की बिल में खरगोश बहुत नीचे गया, वो बहुत नीचे गया। एलिस सेड, एलिस कही, लाउड मतलब तेजी से, एलिस ने तेजी से कहा, तो उसके पीछे पीछे एलिस भी जा रही थी, आगे खरगोश जा रहा, तो एलिस सेड, एलिस ने लाउड मतलब तेजी से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। जब एलिस भी उसके पीछे गई तो वो कह रही वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ। एलिस कह रही है हाउ मेनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब कह रही है आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर, मैं नियर द सेंटर ऑफ अर्थ होल। तब देखिए जो है सेंटर ऑफ अर्थ जो है पृथ्वी के सेंटर में, पृथ्वी के मध्य में, समथिंग नियर मतलब कहीं पृथ्वी के मध्य के नज़दीक मैं पहुंच रही हूं। आई मस्ट बी गेटिंग, मैं निश्चित रूप से पृथ्वी के सेंटर के नज़दीक पहुंच रही हूं। विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ द अदर साइड, विल आई क्या मैं, स्लिप क्या मैं फिसल जाऊंगी, थ्रो द अर्थ मतलब पृथ्वी के माध्यम से मैं फिसल जाऊंगी, टू द अदर साइड दूसरे साइड। एलिस कह रही है, एलिस क्या कह रही है कि मैं निश्चित रूप से पृथ्वी के सेंटर के पास पहुंच रही हूं, क्या मैं पृथ्वी के माध्यम से दूसरे साइड में फिसल जाऊंगी, एलिस ये कह रही है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे थंप, थंप मतलब थंप की आवाज़ आती है। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, थंब की आवाज़ आती है। एलिस लैंडेड, एलिस उतरती है ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स मतलब पाइल मतलब ढेर पर, ऑफ ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियों के ढेर पर एलिस जो है वो लैंड करती, उतरती है, थंब की आवाज़ आती है। सी लुक्ड अराउंड क्विकली, सी लुक्ड वह देखती है, अराउंड चारों तरफ, क्विकली मतलब शीघ्रता से, वह शीघ्रता से चारों तरफ देखती है। एंड सडनली सा और अचानक देखी, द ब्राउन रैबिट अगेन और पुनः वह जो है भूरे खरगोश को अचानक देखी, और पुनः वह भूरे खरगोश को अचानक देखी। इट डिसअपियर्ड सेइंग, वह गायब हो गया, सेइंग मतलब कहते हुए, वह यह कहते हुए गायब हो गया, अदृश्य हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरा कान और विस्कर्स मूछे, अरे मेरे कान और मूछे। हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये कितना, हाउ लेट कितना जो है देर हो गई है, कितना देर हो गई है। एलिस स्टूड अप एंड सा,
एलिस स्टूड अप, एलिस जो है वो खड़ी होती है, एंड सा और देखती है, एलिस खड़ी होती है और देखती है अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई, एक छोटा सा दरवाज़ा जो लगभग 15 इंच ऊंचा होगा। एलिस जो है वो क्या देखती है, एक छोटा सा दरवाज़ा देखती है, स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई, जिसकी हाइट जो है वो, जिसकी ऊंचाई 15 इंच होगी। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, यह इतना छोटा था, यह इतना छोटा था कि उससे एलिस जो है बाहर नहीं जा सकती थी। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर, वह उसके लिए इतना छोटा था कि वह बाहर नहीं जा सकती थी। इसके बाद देखिए सी सा अ ग्लास टेबल, उसने देखा एक ग्लास टेबल, एक ग्लास मतलब एक शीशे का टेबल उसने देखा, विद अ गोल्डन की ऑन इट, जिस पर एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। उसने एक शीशे का टेबल देखा, मेज देखा, जिस पर एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, वह जो है उस लॉक में, उस दरवाजे के लॉक में, उस दरवाजे के ताले में उस गोल्डन की को लगाने का प्रयास किया। एंड टू हर डिलाइटेड इट फिटेड, और जब वह उसमें लग गया तो वह बहुत खुश हुई। हर डिलाइटेड इट फिटेड। एलिस ओपेंड द डोर, एलिस जो है ओपन करती है, खोलती है। एलिस ओपेंड खोली, एलिस खोली, ओपन की, द डोर मतलब दरवाज़ा, एलिस दरवाज़ा खोली। एंड लुक्ड और देखी, इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, एक बहुत अच्छा मतलब एक लवलीएस्ट मतलब पसंदीदा गार्डन मतलब बगीचा वो देखी। सी हैड इवर सीन, जो वह कभी देखी थी। हाउ सी लॉन्ग्ड टू बी एमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। हाउ सी लॉन्ग टू बी एमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, मतलब कितने दिन से वह देखिए हाउ सी लॉन्ग्ड, कितने दिन से वह, टू बी एमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, उस जो है ब्राइट मतलब उस अच्छे फूलों के, ब्राइट फ्लावर्स मतलब चमकदार फूलों के जो है क्यारियों में, और उस जो है कूल फाउंटेन मतलब ठंडे झरने में वह कितने दिन से होना चाहती थी। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रो द डोर अवे, लेकिन वह उस जो है डोर से, उस दरवाजे से अपना सिर जो है बाहर नहीं निकाल सकती थी। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रो द डोर वे, उस दरवाजे से वो अपना जो है सर नहीं निकाल सकती थी। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम, इस जो है लेसन को हम लोग पढ़ के ख़त्म कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग तथा स्ट्रक्चर्स सीखने को मिले होंगे तथा इस कहानी को आप जाने होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए तथा इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।